जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब देखिए हमारी त्वचा कहीं से कट जाती है तो यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम अपने हाथ से 2 से 4 मिनट या 10 मिनट तक अगर दबा देते हैं तो क्या होता है, ब्लड हमारा जम जाता है, यानी बहना रुक जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, यानी रक्त का थक्का बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ब्लड का जो थक्का होता है कितने स्टेप में बनता है और कैसे बनता है। देखिए तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जब हमारी त्वचा कहीं से कट जाती है तब उसमें से जो थ्रोम्बोसाइड है यानी प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का जमाने के लिए सर्वप्रथम कौन आता है, प्लेटलेट्स आता है। और प्लेटलेट जैसे वायु के संपर्क में आता है वो क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, तो यहाँ तक पहली स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कॉपर यानी कैल्शियम के साथ दोस्ती करके अपने शरीर में, उसके शरीर के अंदर एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि क्या होता है, डिसएक्टिव रहता है, यानी सो रहा होता है। उसको क्या करता है, उसको सूचना देता है कि हमारी त्वचा कट गई है और उसको जमाना है। तब क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन ये बात जैसे सुनता क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और बना लेता है क्या, थ्रोम्बिन बना लेता है। देखिए जब तक हमारे शरीर में थ्रोम्बिन क्या है, सोया यानी डिसएक्टिव है, तब तक उसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहेंगे और जैसे एक्टिव हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बिन कहेंगे। और ये थ्रोम्बिन को ये पहले से का पता होता है कि अगर हमको जगाया जा रहा है यानी हमको एक्टिव किया जा रहा है तो ब्लड कहीं ना कहीं से हमारी त्वचा कट गई है और ब्लड को जमाना है। ठीक, पर अब ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन अगले स्टेप में क्या करेगा, थ्रोम्बिन और प्लस इसके अंदर एक पाया जाता है फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। तो फाइब्रिनोजेन मिलकर यानी थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर बना लेते हैं क्या, फाइब्रिन बना लेते हैं। और जब यहीं पर फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है तो फाइब्रिन हमारी होती कैसी है, जालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, कुछ यूँ तरह जालीनुमा संरचना होती है और जिसमें जितने भी रुधिराणु होते हैं जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक, तो जो रुधिराणु हमारे ये सब हैं इस समय क्या होते हैं, आके फंसने लगते हैं और रक्त का थक्का क्या होता है, यहीं जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इतना हो गया। हमने बचपन में पढ़ा था कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है। देखिए बिना विटामिन K के ही क्या है, यहाँ रक्त का थक्का जम जा रहा है। आइए देखते हैं एक बार और कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए पहले क्या हुआ, जब हमारी त्वचा कहीं से कटी तो थ्रोम्बोसाइड है, थ्रोम्बोसाइड यानी प्लेटलेट्स का है, प्लेटलेट्स है और वायु की उपस्थिति में आके क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉपर के साथ यानी कैल्शियम के साथ दोस्ती करके थ्रोम्बिन को क्या करता है, जगाता है और जगाने के बाद प्रोथ्रोम्बिन क्या हो जाती है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाती है। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण कर लेती है और फाइब्रिन ही क्या करता है, हमारे शरीर को ब्लड के जमाने का यानी रक्त का थक्का जमाने का क्या करता है, कार्य करता है। और जब फाइब्रिन कुछ जालीनुमा इस तरह से संरचना होती है जिसमें सारे रुधिराणु क्या होते हैं, फंस जाते हैं और हमारा ब्लड बहना रुक जाता है। ये पूरी प्रोसेस हो गई ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। इसमें से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड को जमने में कौन सा विटामिन काम किया, कौन सा तत्व कार्य किया, ठीक, और कौन से रुधिराणु कार्य किए। तो उसको हम यहाँ छोटी सी समरी से देखते हैं। ये वाली समरी जो है इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा, देखिए तो कौन सा कार्य किया, थ्रोम्बोसाइड करता हो यानी ब्लड को जमाने में क्या WBC आया, RBC आया, नहीं ना, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइड आया। तो ब्लड को जमाने का कार्य कौन करता है, थ्रोम्बोसाइड करता है यानी प्लेटलेट्स करता है। दूसरा देख लेते हैं, ब्लड को जमने के लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ब्लड को जमने के लिए कौन से प्रोटीन चाहिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रकार की विटामिन है, बिना इसके ब्लड जम नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, ब्लड को जमने में कौन सा तत्व यानी कौन सी धातु यूज होती है। तो कौन सी धातु हुई थी, कैल्शियम। देखिए जब यहाँ पर कैल्शियम हमारा था, यहाँ पर कैल्शियम था यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन
क्या करता है, कैल्शियम के साथ दोस्ती करके तब जाके प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है। तो तत्व या कौन सी धातु काम करती है, कैल्शियम धातु करती है। और कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन हमने पहले से ही पढ़ रखा है, कौन सी विटामिन होती है, के होती है। तो इतना हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमता है। अगर बात करें कि शरीर के ये सब क्रिया होगी, जब हमारी त्वचा कहीं से कट जाती है तब ब्लड का थक्का जमता है। लेकिन देखिए, अगर हमारी त्वचा कहीं से कट गई तो ब्लड का थक्का अगर नहीं जमा तो भी हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट कर गया यानी जम गया, फिर भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, कौन शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है, और आपने देख ही लिया कि शरीर के बाहर ब्लड का थक्का कौन जमाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं। तो एंटी क्लॉटिंग का कार्य करता है हिपैरिन। क्या करता है, हिपैरिन हमारे शरीर में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देता है। ठीक, और जैसे शरीर के बाहर रक्त आया उसको जमाने का कार्य क्या उनसे करता है, फाइब्रिनोजेन करता है, थ्रोम्बोसाइट करता है और प्रोथ्रोम्बिन कर लेते हैं। तो हिपैरिन के कारण हमारे शरीर में ब्लड का मतलब अंदर क्या है, नहीं जमता। देखिए, अगर हमारे शरीर में अंदर ब्लड जम जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं, हेमरेज। और ये जहाँ तक मस्तिष्क में ये क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मस्तिष्क हमारा होता है, मस्तिष्क की नसें काफ़ी पतली होती हैं और इनमें ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बहुत अधिक रहती है। और शरीर में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो जान लीजिए अपने आप को, मौत को क्या है, निमंत्रण देना है। क्योंकि जैसे ब्लड क्लॉट हुए यानी ब्लड जमा, नसें फट जाएंगी और हमारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये रोकने का कार्य कौन कर लेता है, हिपैरिन कर लेता है। लेकिन हिपैरिन के साथ एक समस्या है कि यदि शरीर के अंदर जब तक ऑक्सीजन नहीं है तभी तक हिपैरिन काम करेगा। अब मान लीजिए हमारी त्वचा है, अब इसके अंदर क्या है, नसों में ब्लड चल रहे हैं, तब इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ना भरा गया है, तो इसमें ऑक्सीजन जब तक हिपैरिन को नहीं मिलेगा तब तक हिपैरिन कार्य करता रहेगा। लेकिन जैसे हिपैरिन क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वैसे मरना स्टार्ट कर लेगा। तो देखिए, ब्लड के अंदर ऐसा है, शरीर के अंदर ब्लड जमना नहीं चाहिए, और शरीर के बाहर कटने के बाद ब्लड कैसे जम जाता है, कुदरत का कितना बढ़िया कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो देखिए, जब शरीर के बाहर क्या ब्लड जम जाएगा, कटने के बाद जमने लगता है। अब देखिए, जब नसों में से रक्त बहने लगता है तो हिपैरिन भी बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो बाहर हमारा वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते क्या है, हिपैरिन मर जाता है। और जब हिपैरिन मर जाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन क्या कहेगा कि, और तुरंत यहाँ क्या करेंगे, ये लोग अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, ब्लड जमाना स्टार्ट कर देंगे।